कर दो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? स्टूडेंट जवाब दीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। चलो, तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। एक बार जाकर रेशियो का रिवीजन कर लीजिए, परसेंटेज थोड़ा सा फिर पढ़ लीजिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि बिना परसेंटेज रेशियो के कुछ भी पढ़ना असंभव है अर्थमेटिक मैथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर अगला टाइप आएगा। एक आदमी एक निश्चित स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक आदमी एक निश्चित स्पीड से निश्चित दूरी तय करता है। यदि स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है, स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है, तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा। 12.5 मिनट की देरी से पहुंचेगा अगर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है। यदि उसकी इनिशियल स्पीड, यदि आदमी की प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी में कोई बदलाव नहीं है। सवाल में बोला गया है तो एक आदमी की स्पीड जो है, एक आदमी की जो इनिशियल स्पीड थी वो 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक आदमी की प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है, तो आदमी 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। डिस्टेंस तो आप उतनी जा रहे हो। पहले स्पीड कितनी थी? 160। अब आपने स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। पहले स्पीड 160 थी, अब आपने स्पीड 160 से 25 कम कर दी। अब आपने स्पीड कितनी कर दी? 135 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड 160 थी, अब आपने स्पीड कितनी कर दी? 135 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो क्या है बच्चों? स्पीड का रेशियो क्या है जल्दी से? तो मेरे दोस्तों 5 से काट लीजिए। 5 से कटेगा 32 बार, 5 से कटेगा 27 बार। ये स्पीड का रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो ये है मेरे प्यारे भाई, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 27 रेशियो 32। अगर स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 27 रेशियो 32। यानी कि अगर पहले 27 यूनिट समय लगता था, तो अब 32 यूनिट समय लगता है। तो अब समय कितना लगता है? 5 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगता है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना समय एक्स्ट्रा लगता है? 12.5 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 12.5 मिनट है मेरे बंधु। कितने गुना? 2.5 गुना, 2.5 टाइम 2.5 गुना। 5 के लिए 12.5 मिनट है, 2.5 गुना। अब चाहे आप पहले का केस से सॉल्व करो, चाहे दूसरे केस से छाप किए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि वहां से टाइम निकालो जहां से इजी पड़े। 27 का 2.5 गुना करना मुश्किल है, 32 का 2.5 गुना आसानी से हो जाएगा। अगर 5 के लिए 12.5 मिनट है, 2.5 गुना, तो 32 की वैल्यू भी 2.5 गुना होनी चाहिए। 32 का 2.5 गुना कितना आ जाएगा? 80 मिनट, 80 मिनट। और 80 मिनट को आवर में क्या कहेंगे? 80/60, 4/3 आवर। 80 को 60 से भाग करेंगे, 4/3 आवर, 4/3 घंटे। यानी कि मैं आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है तय की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आप 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो आपको 4/3 घंटे का समय लगता है दूरी खत्म करने में। जब 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, 135, तो 4/3 घंटे का समय लगता है आपको दूरी कवर करने में। तो दूरी कितनी है? 135 गुणा 4/3। 3 से 135 चला जाएगा 45 बार, और 45 चौका आ जाएगा 180। 180 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 180। ये तो ये टाइप तो कल ही डिस्कस हो गया। अब मुझे इससे आगे के टाइप बताने, ये चीज नहीं सिखानी है ना। ये टाइप तो मैं कल समझा चुका, दूरी निकालने वाला मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों यहां से अगला टाइप आएगा 52, 52। ठीक है, अलग लैंग्वेज पे। आज की क्लास का
आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई टाइप नंबर 1। घबराना नहीं भाई, बिल्कुल भी एकदम धीरे धीरे करना है और बिल्कुल करके निकलना है। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। एक कार एक दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। चलो बढ़िया। तो एक कार कुछ दूरी जाती है 9 सही 1/3 घंटे में। बोला यदि इसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो फास्ट चलोगे, गाड़ी का गियर बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। पहले हम एक दूरी जाने में समय लग रहा था 9 से 1/3 घंटे। अगर स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में पहले से 80 मिनट कम समय लगता है। अब पहले से 80 मिनट समय कम लगता है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, सवाल में आपसे पूछा गया। बताइए, जवाब दो मेरे दोस्तों, कौन करेगा? अगर स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो पहले से 80 मिनट समय कम लगता है। कार द्वारा चलेगी डिस्टेंस बताइए। फिर से मेरे दोस्तों, ये सवाल पिछले सवालों से अलग क्यों है? हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। इस बार मुझे टाइम दिया हुआ है, इस बार मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे स्पीड पता करनी पड़ेगी। बस यही फर्क है इस सवाल में, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, देखो आप जानते हैं कि अगर कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, आपसे डिस्टेंस पूछी है बच्चों, आपसे डिस्टेंस पूछी है सवाल में ना। जितनी दूरी आप पहले जा रहे थे उतनी ही दूरी आप जा रहे हो, यानी कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। अब बताओ, पहले कार एक डिस्टेंस कवर करती थी 9 सही 1/3 घंटे में। 9 सही 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है? 9 तिया 27, 3 नाम 27 और 1 28/3 घंटे में। पहले कार एक डिस्टेंस कवर करती थी 28/3 घंटे में। अब कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगी तो पहले से 80 मिनट समय कम लगता है। 80 मिनट का मतलब क्या होता है? 80 मिनट को अगर मैं आवर में कहूं तो 80 को 60 से भाग देंगे, 20 से जाएगा 4/3 घंटे। तो पहले जितना समय लगता था उससे 4/3 घंटे समय अब कम लगता है। अगर पहले 28/3 घंटे का समय लगता था तो अब कार को उससे 4/3 घंटे समय कम लगता है। तो अब कार को उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 28 में से 4 घटाओ, 24/3, 8 घंटे, 8 आवर्स का समय लगता है। यानी कि पहले कार एक डिस्टेंस कवर करती थी 28/3 घंटे में, अब कार वो सेम डिस्टेंस कवर करती है 8 घंटे में, 8 आवर्स। 28/3 घंटे से अब 4/3 घंटे समय कम लगता है, कम लगता है। सवाल पड़े अब कार को कितना समय लगता है? 8 घंटे। जब आप स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हो तो अब आपको 8 घंटे लगता है, पहले लगता था 28/3 घंटे। तो ये टाइम है। मुझे एक्चुअल टाइम चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, तो टाइम का रेशियो क्या है? मुझे लेना रेशियो ये, पर मैं यहां काट के नहीं लिखूंगा, उससे कंफ्यूजन हो जाता, अलग काटा करूं। टाइम का रेशियो कितना बच्चे? 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, इधर चला जाएगा 3 से, 3 दूनी 7 रेशियो 6। टाइम का रेशियो 7 रेशियो 6 है। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 7 रेशियो 6। टाइम का रेशियो 7 रेशियो 6। अगर टाइम का रेशियो 7/6 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 6/7। स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 6/7। आप बोलोगे हाँ सर स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। यानी कि अगर आदमी की स्पीड पहले 6 थी, कार की अगर स्पीड पहले 6 थी तो स्पीड 6 से 7 हो गई। अगर पहले स्पीड 6 थी तो स्पीड 6 से बढ़ के 7 हो गई, तो स्पीड बढ़ी कितनी? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ी कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर दी है, 9। स्पीड कार की कितनी बढ़ाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर। चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरे केस से, आंसर दोनों से आएगा। अगर एक की वैल्यू 9 है, 7 की वैल्यू कितनी है? बाद की स्पीड निकालें। अगर एक की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू कितनी है? 63, 63 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है
कार द्वारा तय की गई दूरी बताओ मेरे दोस्तों। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। जब आप 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको जर्नी खत्म करने में 8 घंटे समय लगता है। अभी ये इसका समय है, ये इसका समय है मेरे प्यारे भाई। जब आप 63 की स्पीड से चलते हो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जर्नी खत्म करने में 8 घंटे लगता है। तो डिस्टेंस कितनी है? 63 गुणा 8, 480 प्लस 24, 504 किलोमीटर। तो कार द्वारा तय की गई दूरी 504 किलोमीटर है और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 504। ठीक है भाई मेरे, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 576 नहीं है, 500। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, हल्का सा चेंज है, लैंग्वेज बदल जाने से बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए फिर से एक बार बता देता हूं। एक कार एक दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को, उससे इसे उस दूरी को, सेम डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, सेम डिस्टेंस शब्द आ रहा है ना, सेम डिस्टेंस जाने में 80 मिनट समय कम लगता है। तो कार द्वारा तय की दूरी, देखिए दूरी निकालने के लिए स्पीड और टाइम दोनों चाहिए, मुझे समय दिया हुआ है तो मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी। पहले कार एक दूरी जाती थी 9 सही 1/3 यानी कि 28/3 घंटे में। स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो 80 मिनट समय कम लगता है। 80 मिनट को घंटे में लिखेंगे 4/3 घंटे। तो 28/3 घंटे में से 4/3 घंटे कम करेंगे तो अब कितना समय लगता है? 8 घंटे। टाइम का रेशियो आया 7:6, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो आ गया 6:7। पहले स्पीड 6 थी तो स्पीड 7 होगी, स्पीड कितनी बढ़ाएगी? 1। एक की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है, तो अब चाहे यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब स्पीड है 7, 7 की वैल्यू 63 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको 8 घंटे लगता है डिस्टेंस जाने में। डिस्टेंस पर आवर आ गई 63 गुणा 8। अरे बताए तो था यार, पढ़ा देखा नहीं क्या तुमने? कहां मर जाते हो जब मैं ये सब चीज बताता हूं। पहले कितना समय लगता था? 28/3 घंटे। जब स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हो तो 80 मिनट कम लगता है। 80 मिनट कम लगता है, पढ़ते क्यों नहीं? 80 मिनट का मतलब 4/3 आवर कम लगता है समय। तो कितना समय लगता है? 28/3 में से 4/3 घटाओगे तो 28 माइनस 4, 24/3। अब आप 8 घंटे का समय लगता है, ये बताया तो था। चलिए आगे, एक और सवाल इसी टाइप का। आस पास समझने की आदत चालो, बुढ़े हो गए पर अब जो है अकल अभी भी घुटनों में दबा रखी है तुमने, बूढ़े होने को आ गए हो। सवाल नंबर 53। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। इस सवाल में आपको टाइम दिया होगा, स्पीड निकालनी पड़ेगी। ध्यान सुनिएगा, सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक दूरी तय करती है, 45 मिनट में। यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी जाती है 45 मिनट में, ठीक है।
अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, स्पीड स्लो कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा, भाई धीरे धीरे चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो उतनी ही दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस तय करने में, सेम डिस्टेंस जाने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी बताओ। सवाल में टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी पड़ेगी। सेम डिस्टेंस, ये कीवर्ड्स होता है। पता नहीं तुम लोगों की आंखें कहां हैं, कि तुमको आंखें दी हुई है कि भगवान ने कि सब अंधे बने बैठे हो। बेकार की चीज तो बड़ी जल्दी दिख जाते, काम की चीज तुम्हें दिखती नहीं। अगर दूरी सेम है तो टाइम स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। एक रेलगाड़ी एक डिस्टेंस कवर करती है 45 मिनट में, 45 मिनट में। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 3 मिनट अधिक समय लगता है। दिखता नहीं है तुमको, 3 मिनट अधिक, अंधो 3 मिनट अधिक। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर कम कर दी जाए तो 3 मिनट ज्यादा लगता है। 45 मिनट से 3 मिनट ज्यादा कितना होता है? 48 मिनट, 48 मिनट का समय लगता है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो पहले 45 मिनट समय लगता था, अब उससे 3 मिनट ज्यादा 48 मिनट का समय लगता है। तो समय का रेशियो कितना है? 45 48 में समय का रेशियो कितना है? 3 से काटेंगे 15 16 है। टाइम का रेशियो 15 16 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। 16:15 आप बोलोगे आंसर, स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। यानी कि अगर स्पीड पहले 16 थी तो स्पीड अब 15 हो गई। ये इनिशियल स्पीड है, अब स्पीड है। तो स्पीड 16 से 15 होगी, कितना कम हुई? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार स्पीड कितनी कम की है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, एक की वैल्यू 5। आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, दोनों से सेम आएगा मेरे दोस्तों। एक की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, मैं यहां से निकाल लेता हूं। 16 की वैल्यू कितनी है? 16 पंजे 80, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। यानी कि जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको यात्रा खत्म करने में 45 मिनट का समय लगता है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस स्पीड गुणा टाइम। जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको समय लगता है 45 मिनट। 45 मिनट आवर में क्या हुआ? 45 को 60 से भाग दो, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 घंटे। जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको 3/4 घंटे का समय लगता है मेरे प्यारे भाई। तो आप डिस्टेंस कितने? 80 गुणा 3/4, 4 से 80 20 बार चला जाएगा, 20 तिया 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन 60। इतने सिंपल सिंपल से हाँ है। अब रेशियो ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो आपकी गलती है बेटा, फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। चिल्लाते चिल्लाते मैं थक गया, मैं परेशान हो गया। भाई रेशियो पढ़ लो, परसेंटेज सीख लो, है? पर तुम्हारे हलक में तो एक ही चीज रहती थी, कब खत्म होगा, अगला चैप्टर कब होगा, अगला चैप्टर कब होगा। भुगतो भुगतो। सवाल नंबर 54। पढ़ने में मन था ही नहीं आधे बच्चों का। सवाल नंबर 54। अपनी बर्बादी के कारण तुम खुद ही हो, नाश के कारण। चलिए जल्दी से। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी। एक की वैल्यू 5 है तो 16 की वैल्यू 80, 16 पंजे 80। सुजीत कुमार, एक और सवाल बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। अरे भाई स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। पहले स्पीड 16 थी, 16 से 15 होगी। स्पीड कितनी कम हुई? एक। एक की वैल्यू 5 है तो 16 की वैल्यू 80 हो जाएगी, 16 पंजे 80। अब स्पीड 80 है तो समय 45 मिनट लगता है, तो डिस्टेंस क्या आएगी? अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम मिनट में नहीं ले सकते, इसलिए टाइम को भी मैंने आवर में कन्वर्ट किया, आवर में। चले अगला सवाल। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा, करके बताएं। सेम कॉन्सेप्ट है, बस डाटा अलग है। जल्दी बताओ, जल्दी से सब लोग करके बताएं। टाइम आपको दिया हुआ है, स्पीड में डिफरेंस दिया है, स्पीड निकालिए और फिर डिस्टेंस आएगी।
जब टाइम दिया हुआ तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद डिस्टेंस आएगा। कोई परेशानी नहीं हिमांशु यादव जी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2304 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आएगा। 2 क्वेश्चन कराए मैंने ऐसे, है ना, 52 और 53, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है और इसका आंसर 2304। टाइम आपको दिया है, टाइम दिया है, टाइम का रेशियो लो, उल्टा आ गया स्पीड का रेशियो, स्पीड पता लग जाएगी, फिर डिस्टेंस आ गई। 12 × 192 विश्वरूप पत्रा ने पूरी कैलकुलेशन में लिख के भेज दी है। वेरी गुड पात्रा जी, काश सारे बच्चे तुम्हारे जितने पात्र होते। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला कर लोगे ना ये टाइप खत्म, 3 क्वेश्चन करा दी मैंने सेम टाइप के। अब आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 55। 55 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। अगला टाइप, टाइप नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने आज की क्लास का 2। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। टाइप नंबर 2 बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा करके आपको। करो बच्चे। बैंकिंग का पूछा हुआ सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा सवाल एसएससी में भी आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलिए सवाल देखो। घरेलू झगड़े की वजह से एक आदमी एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। एक आदमी के घर में घूसा बच गया, तो घूसा बच गया, उसकी वजह से 40 मिनट देरी से वो निकला घर से। घर में लड़ाई हो गई, घर में लड़ाई होगी बीवी के बीच में और पति के बीच में, बीवी ने उठा के पटक दिया, तो 40 मिनट देरी से निकला घर से यात्रा के लिए, है ना, घर से उसको ऑफिस जाना है। लेकिन आवश्यक काम हेतु, अर्जेंट काम है उसे, वह अपनी स्पीड सामान्य स्पीड का 160% कर देता है। फर्क समझिए भाषा में, स्पीड 160% बढ़ा देना, स्पीड 160% कर देना, दोनों एकदम अलग है। यहां पर आदमी को अर्जेंट वर्क है, दूसरी बात से मिलना है, घरवाली है बाहर वाली से मिलना है, तो अर्जेंट वर्क है तो अपनी स्पीड नॉर्मल स्पीड का 160% कर देता है। 160% स्पीड बढ़ाई नहीं है, नॉर्मल स्पीड के 160% से ट्रेवल करता है और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नॉर्मल समय क्या है, ऑफिस पहुंचने में जो नॉर्मल समय उसको लगता है वो कितना है मेरे प्यारे भाई। तो इस सवाल में डिस्टेंस सेम है, आदमी डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है, घर से ऑफिस, घर, घर से ऑफिस, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। आदमी घर से 40 मिनट देरी से निकला, 40 मिनट देरी से, लेकिन उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच गया। इतनी तेज गाड़ी चलाई कि जो ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम था उससे 35 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो बता, आदमी ने अपनी स्पीड को 160% कर दिया। 160% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% 1/5, 160% 8/5, 8/5। मेरे प्यारे बच्चे सुनेगा, ड्यू टू अर्जेंट वर्क की वजह से वो आदमी अपनी स्पीड increased his speed to 160% of his usual speed. Increased his speed to 160% of his usual speed. आदमी अपनी स्पीड नॉर्मल स्पीड का 160% कर देता है, अर्जेंट काम है। यानी कि अगर स्पीड पहले 5 थी, अगर स्पीड पहले 5 थी तो स्पीड 5 से 8 हो गई। अगर आदमी की स्पीड पहले 5 थी, ओरिजिनल स्पीड अगर आदमी की 5 है, तो 5 की बजाय वो कितनी स्पीड से चला है, 8 की स्पीड से। स्पीड का रेशियो है, तो आदमी को लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। अगर एक्चुअल आदमी को 8 यूनिट समय लगता है तो अब आदमी को कितना समय लगा होगा, 5 यूनिट। टाइम में डिफरेंस कितने का, टाइम में डिफरेंस है 3 यूनिट का, जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना। एक बार बताओ, एक आदमी 40 मिनट देरी से घर से निकला
और फिर भी 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो जितना समय उसको पहले लगता था और अब जो उसको समय लगा, उस समय में डिफरेंस कितने का? 75 मिनट। 40 में से -35 घटाओगे, 75 मिनट का डिफरेंस है। ये समय है घर से निकलने का, 40 मिनट देरी से निकले और 35 मिनट पहले ही पहुंच गए जो टाइम था ऑफिस पहुंचने का, तो समय में डिफरेंस 35 मिनट का। एक बॉर्डर लाइन के उधर है, किधर है मेरे प्यारे भाई? है भाई, टाइम में कितना डिफरेंस है? 75 मिनट। परसेंटेज में समझाया मैंने आपको, तो 3 की वैल्यू 75 मिनट है। कितने गुना? 25 गुना। 25 दिया 75। तो ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम क्या है, सही समय क्या है? 8 मिनट। ओरिजिनल स्पीड ये है, ओरिजिनल स्पीड से समय ओरिजिनल कितना लगना चाहिए? 8 मिनट। तो 8 की वैल्यू भी 25 गुना होगी, 8 की वैल्यू भी 25 गुना होगी, 200 मिनट। तो ऑफिस पहुंचने में एक्चुअल लगने वाला टाइम 200 मिनट है। और 200 मिनट क्या होता है बेटा? 200 मिनट होता है 3 घंटा 180 मिनट और 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट, ये इस सवाल का आंसर। 3 घंटा 20 मिनट, डी ऑप्शन। 40 मिनट देरी से निकला, 35 मिनट पहले पहुंचा, तो टाइम में डिफरेंस कितने का है? 75 मिनट। देरी का मतलब प्लस होता है, पहले पहुंचने का मतलब माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। एक ही सवाल मैंने आपको करवाया है। अभी तक ये लैंग्वेज एसएससी में तो नहीं आई है मेरे दोस्तों, पर बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगला टाइप, छोटे छोटे टाइप है बच्चे, छोटे छोटे और आसान भी है। टाइप नंबर 3 आज की क्लास का। टाइप नंबर 3 बताओ, 56। ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 घंटे। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ है बेशक, लेकिन सीजीएल लेवल का सवाल है। ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स। एक ट्रेन एक दूरी 3 घंटे में कवर करती है। ठीक है, आगे सवाल बोला गया है, इफ द ट्रैक मैनेजमेंट इज इंप्रूव्ड। यदि ट्रैक मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है, एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाई 10 किलोमीटर पर आवर इज पॉसिबल। अगर रेलवे ट्रैक की पटरी, अगर ट्रेन की पटरी मेरे दोस्तों ठीक हो जाती हैं, अगर ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता है, यानी कि रेलवे का जो ट्रैक है वो सही कर दिया जाता है, तो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ सकती है। विच कैन रिड्यूस द अबव जर्नी टाइम बाई 30 मिनट। इससे जर्नी का समय 30 मिनट कम हो जाएगा, जिससे यात्रा का समय 30 मिनट कम हो जाएगा। तो जर्नी का समय 30 मिनट कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा है ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है, ट्रेन की इनिशियल स्पीड क्या है। सवाल है एमटीएस 2020 का। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है, ध्यान से। डिस्टेंस तो आपको सेम ही जानी है, निश्चित दूरी। भाई डिस्टेंस तो आपको सेम ही जानी है मेरे प्यारे भाई। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। मुझे यहां पे टाइम दिया हुआ है, टाइम, कि एक ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है 3 घंटे में। एक ट्रेन एक डिस्टेंस जाती है 3 घंटे में। एक ट्रेन एक दूरी 3 घंटे में तय करती है। थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है ये बच्चे। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां लिखनी है। ये वाली लाइन ना यहां लिखनी है, यहां पे। ये वाली लाइन यहां आएगी, गलत लिखा हुआ है थोड़ा हिंदी में, करेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे सवाल, इंग्लिश में। एक ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में। यदि इफ ट्रैक मैनेजमेंट इज इंप्रूव, यदि ट्रेन का जो ट्रैक मैनेजमेंट है वो इंप्रूव किया जाता है, तो ट्रेन की जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा बढ़ जाती है, जिससे कि ये जर्नी 30 मिनट कम समय में खत्म हो जाती है। ट्रेन की जो जर्नी है 30 मिनट कम समय में खत्म हो जाती है। 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा, हाफ आवर। 30 मिनट आधा घंटा, यानी कि पहले अगर 3 घंटा लगता था जर्नी में, तो अब कितना समय लग रहा है? 2.5 घंटे का समय लग रहा है। पहले अगर 3 घंटे का समय लग रहा था,
तो अगर हम ट्रैक इंप्रूव कर देते हैं तो सेम जर्नी आधा घंटा कम 2.5 घंटे में कवर हो जाती है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 6-5, 2 से गुणा कर दो ना, 6-5, टाइम का रेशियो 6-5 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:6। स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 5:6। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर ट्रेन की पहले स्पीड 5 थी तो स्पीड 5 से बढ़ के कितनी होगी? 6। तो स्पीड बढ़ी कितनी? 1। सवाल के अनुसार स्पीड बढ़ी कितनी? 10। तो 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा है ट्रेन की इनिशियल स्पीड, तो ट्रेन की इनिशियल स्पीड कितनी थी? 5। तो 5 की वैल्यू आ गई 50। तो ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। आसान सवाल है ये, सवाल में कोई परेशानी नहीं है। स्पीड ही पूछिए, इसमें निकल गया जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57 बताएं। 57 नंबर, सेम क्वेश्चन मेरे प्यार भाई एमटीएस 2020 के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये बताएं, जल्दी से करेंगे और जल्दी से आपको सॉल्व करना है, मजा आएगा। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत गजब की इस सवाल की लैंग्वेज है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस लैंग्वेज पे सवाल ना आया हो। एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती। ए बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर। एक बस जो है स्कूटर से 20% फास्ट यात्रा करती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो भाई हमारे पास एक बस है, बस, और है एक स्कूटर, SCOOTER। ये बस है, स्कूटर है मेरे प्यारे भाई। सवाल में कहा गया है एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा करती है। एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा करती है। बस जो स्कूटर से 20% फास्ट है। स्कूटर से यानी कि स्कूटर की स्पीड अगर 5 है, अगर स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड 6। ये स्पीड का रेशियो दिया है बस और स्कूटर। अब आगे सवाल पढ़िए, आगे सवाल पढ़िए। दोनों एक ही समय पर पॉइंट पी से शुरू करते हैं और पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूर एक ही समय पर बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस स्टेशन पर रुकते समय बस को करीब 10 मिनट का समय लग गया, जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका। बस की स्पीड क्या होगी? बहुत बेहतरीन लैंग्वेज। ये बस और स्कूटर की स्पीड का रेशियो है। दोनों एक ही टाइम पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं। बस और स्कूटर एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं पॉइंट पी से, और पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर पॉइंट क्यू पर एक ही समय पहुंचते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ है रे बाबा, बस और स्कूटर की स्पीड अलग अलग है। अगर बस और स्कूटर की स्पीड अलग अलग है तो समय भी अलग अलग लगना चाहिए। सवाल में कह रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू किए, दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू किए पॉइंट पी से, और एक ही समय पर पहुंचे। बस और स्कूटर एक ही टाइम पे चलना शुरू किए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से। पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूरी पर पॉइंट क्यू है और एक ही समय चलना शुरू किया और एक ही समय पहुंचे। यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की, पी से क्यू तक दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी। अगर सेम डिस्टेंस कवर करिए, स्पीड का रेशियो 6-5 है, स्पीड का रेशियो 6-5 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 5:6। टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। बस को 5 मिनट समय लगना चाहिए, स्कूटर को 6 यूनिट समय लगना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि दोनों एक ही समय पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं और 60 किलोमीटर दूर पॉइंट क्यू पर एक साथ पहुंचते हैं। एक समय चलना शुरू किया और एक साथ पहुंचे। ऐसा क्यों हुआ? भाई बस को टाइम कम लगना चाहिए, स्कूटर को समय ज्यादा लगना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ कि जो बस है ना, जो बस है वो बस स्टेशन पर रुक रुक के आ रही है। बस जो है बस स्टेशन पर रुकते रुकते आते और 10 मिनट का समय बस स्टेशन पर रुकने में लग गया। स्कूटर कहीं नहीं रुका, स्कूटर लगातार चलता रहा, लेकिन बस स्टेशन पर 10 मिनट तक रुक रुक के आई है।
यानी कि मेरे प्यार भी अगर बस को 5 यूनिट समय लगा, स्कूटर को 6 यूनिट समय लगा, तो टाइम में गैप कितने का? टाइम में गैप आना चाहिए 1 यूनिट का। लेकिन ये गैप आया नहीं, क्योंकि 10 मिनट का समय बस ने खराब कर दिया स्टेशन पे खड़ा होके। यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही 10 मिनट है। जो 1 यूनिट का समय है, 1 यूनिट का गैप आता है टाइम में, लेकिन दोनों सेम टाइम पे पहुंच निकले और सेम टाइम पे पॉइंट क्यू पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि बस जो है वो 10 मिनट स्टेशन पे रुक के खराब कर देती है। तो एक की वैल्यू 10 मिनट है। आप बोलोगे हाँ सर, आपसे पूछा बस की स्पीड, अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो बस को जर्नी में टाइम कितना लगा? बस को जर्नी में समय कितना लगा? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू है 50 मिनट। तो बस को जर्नी में 50 मिनट का समय लगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे बस की स्पीड पूछे, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। बस को जर्नी में 50 मिनट लगा, 50 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 50 को 60 से भाग देंगे, 5/6 आवर। तो बस को जर्नी खत्म करने में 5/6 घंटे का समय लगा। तो बस जो है मेरे प्यारे भाई, बस 60 किलोमीटर की दूरी जाती है। बस 60 किलोमीटर की दूरी जाती है कितने समय में? 5/6 घंटे में, 5/6 आवर में। तो बस की स्पीड कितनी है? 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 5/6 से। 5 से 60 12 बार जाएगा, फिर ऊपर पहुंचेगा तो 12×72, 72। तो बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। इस सवाल मेरे प्यारे भाई काफी अच्छा है और शानदार है। ठीक है, लैंग्वेज इसकी बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है अब आप ऐसे टाइप का सवाल कर लोगे। अगला सवाल, अगला टाइप, अगला टाइप, सवाल नंबर 58। ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 58 आज की क्लास का टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है मेरे प्यारे भी, आसान है ये टाइप भी। जल्दी से बताओ, टाइप नंबर 4 करेंगे फटाफट। सवाल में दिया हुआ है श्वेता, सवाल पढ़ो। श्वेता तो सवाल ही नहीं पढ़ती है, सवाल पढ़ो। बी की स्पीड ए से 22.5% ज्यादा है। पहली लाइन, बी की स्पीड ए से 22.5% ज्यादा है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 2.5%, 1/40, 2.5% का 9 गुना है। 2.5% का 9 गुना है 9/40। तो बी की स्पीड ए से 9/40 ज्यादा है। ए व बी क्रम से 21 और 25 घंटे चलते हैं। ए 21 घंटे चलता है, बी 25 घंटे चलता है। यदि ए बी से 88 किलोमीटर लेस चलता है, यदि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, तो ए और बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। ये तो एकदम बेसिक सवाल है बच्चों। दूरी क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं मेरे प्यारे भाई ए और बी। बोला बी की स्पीड ए से 22.5% ज्यादा है। ए से, यानी कि अगर ए की स्पीड 40 है, अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की स्पीड 9 ज्यादा है। 40 से 9 ज्यादा है 49। अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की स्पीड 9 ज्यादा है 49 है। ये ए और बी की स्पीड है। ए और बी क्रम से 21 घंटे और 25 घंटे चलते। ए 21 घंटे चलता है, बी 25 घंटे चलता है। तो मेरे प्यारे भाई ए 21 घंटे, ये स्पीड है। अगर स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो है। स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। ए 21 घंटे चलता है मेरे प्यारे भाई, और बी 25 घंटे चलता है, 25 आवर्स। ये ए और बी द्वारा चलेगी दूरियों का अनुपात है। काट सकते हैं, काट लीजिए। 7×21, 7×7 49। 5 से काटेंगे बच्चे, 5×5 = 25 और 5×8 = 40। ये आ गया, और तो कटेगा नहीं। तो आ गया 8×3 = 24/35। 24/35 ये ए और बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो है। ए और बी द्वारा चलेगी दूरी का अनुपात। ए और बी द्वारा बोला ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, तो ए 24, ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी? 24। बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 35। तो ए ने बी से कितनी डिस्टेंस कम चली है? 11। 35 में से 24 घटाएंगे 11। ए बी से 11 यूनिट कम चलता है।
सवाल के अनुसार ए जो है बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, तो 11 की वैल्यू ही 88 किलोमीटर है, 8 गुना 8 टाइम्स। पूछा है ए और बी द्वारा चलेगी कुल दूरी, तो ए और बी द्वारा तय की कुल दूरी कितना है? भाई ए ने तो चला 24 यूनिट, बी ने चला 35 यूनिट, तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 24 + 35 आ गया 59। 59 59 की वैल्यू आपसे पूछे तो 59 की वैल्यू भी 8 गुना होगी। 480 से 8 कम 472, तो ए और बी द्वारा चलेगी कुल दूरी है 472 किलोमीटर। बढ़िया सवाल, आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर, सवाल है एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ, बनाए। अगला टाइप, आज की क्लास का टाइप नंबर 5, आज की क्लास का टाइप नंबर 5 बनाइए। 57 समझा दिया श्वेता, मैंने दोबारा रिपीट करके देखेगा, उससे ज्यादा इज्जत देने लायक सवाल नहीं है वो, करो।
48। बताइए जल्दी से। यदि एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बजाय 18 की स्पीड से चलता है तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई एक्चुअल दूरी क्या है? ध्यान से सुनेगा, इस सवाल आपको पढ़ने से समझ ही नहीं आएगा। सवाल में कहा गया इफ ए पर्सन वॉक्स एट 18 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक्ड 24 किलोमीटर मोर और द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। एक्चुअल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है वो आपसे पूछ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। बोला है अगर एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की बजाय 18 की स्पीड से चलेगा तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलेगा। इस सवाल में समय का कोई जिक्र है? समय का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि सेम टाइम में। इस सवाल में टाइम जो है वो सेम है। अगर सेम टाइम में आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की बजाय अगर 18 की स्पीड से चलेगा तो 24 किलोमीटर अधिक चलेगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा बात को। उसके द्वारा तय की गई एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? सेम टाइम में अगर कोई आदमी को भाई बोला जाए कि 12 की स्पीड से मत चल, 18 की स्पीड से चल, तो आदमी 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाएगा सेम टाइम में। उसके द्वारा चलेगी एक्चुअल दूरी। बताओ, आप जानते हैं कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करते स्पीड पे। जो स्पीड का रेशियो होगा वही चली गई डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। एक आदमी चलता था पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर 12 की बजाय वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा 12-18। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, किससे जा रहा है? 6 से। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18। यानी कि एक्चुअल अगर वो डिस्टेंस 2 चलता है, अगर एक्चुअल वो उसकी दूरी 2 है तो अब 2 की बजाय कितनी दूरी चलेगा? 3। वास्तविक अगर उसके द्वारा चलेगी एक्चुअल डिस्टेंस 2 है तो 2 की बजाय अब कितनी डिस्टेंस चलेगा? 3। कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला? 24 किलोमीटर। अगर 1 यूनिट के लिए 24 किलोमीटर है तो उसके द्वारा चलेगी एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब इनिशियल दूरी 2। 2 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 24 गुना आएगी, 48 किलोमीटर। उस व्यक्ति द्वारा चलेगी जो एक्चुअल दूरी है वो 48 किलोमीटर है। यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। ये सवाल, ये टाइप निहायत ही आसान है। इससे आसान टाइप बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। 61 नंबर। एक सवाल मैं आपसे ऐसा और पूछता हूं, ध्यान से सुनेगा। एक आदमी एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस 8 घंटे में तय करता है। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस तय करता है 8 घंटे में। एक आदमी कुछ दूरी 8 घंटे में जाता है। अगर आदमी अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देता है, अगर आदमी अपनी स्पीड 36.66% कम कर देता है तो सेम टाइम में, ये लाइन खास है, सेम टाइम में वह 132 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। सेम टाइम में वो 132 किलोमीटर कम डिस्टेंस तय करता है। उस आदमी की वास्तविक स्पीड बताओ, उस आदमी की ओरिजिनल चाल ज्ञात करें। उस आदमी की ओरिजिनल चाल क्या है? बहुत बढ़िया भाई, मुझे ओरिजिनल टाइम पता है, मुझे टाइम पता है ओरिजिनल। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? उस आदमी द्वारा चलेगी डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सवाल पढ़िए। एक आदमी कुछ दूरी 8 घंटे में तय करता है। एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस तय करता है 8 घंटे में। अगर आदमी अपनी स्पीड 36.66% कम कर देता है, अब 36.66% किस बला की वैल्यू है? 36.66% का मतलब 30% 3/10 प्लस 6.66% 1/15। 30 और 15 कैल्शियम 10 और 15 कैल्शियम 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, 11/30। तो 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/30। स्पीड 11/30 कम हो जाती है। इसका मतलब अगर स्पीड पहले 30 थी, अगर स्पीड पहले 30 थी
तो स्पीड 30 से 11 होगी, 30 से 11 कम हो गई, 30 से 11 कम करेंगे 19। अगर स्पीड पहले 30 थी तो 30 से घट के आदमी की स्पीड 19 हो गई। सेम टाइम में आप जानते हैं, सेम टाइम में जो स्पीड का रेशियो होगा वही आदमी द्वारा चली गई दूरी का रेशियो भी होगा। अगर आदमी की स्पीड 30 से 19 हो गई तो उस आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस भी 30 से 19 के रेशियो में चेंज होगी। यानी कि आदमी पहले कितनी डिस्टेंस कवर करता था, 30 यूनिट। आदमी पहले कितनी दूरी कवर करता था, 30 यूनिट। अब आदमी सेम टाइम में कितनी दूरी तय करेगा, 19 यूनिट। पहले आदमी 30 यूनिट डिस्टेंस कवर करता था, अब आदमी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 19। तो कितनी दूरी कम चलेगा, 30 में से 19 घटाइए, आदमी 11 यूनिट दूरी कम चलेगा। सवाल के अनुसार आदमी कितनी दूरी कम तय करता है, 132 किलोमीटर। तो 11 की वैल्यू ही 132 किलोमीटर है। 11 की वैल्यू 132 किलोमीटर है, कितने गुना, 12 गुना। 11 गुना 12 गुना 12 गुना, 12 टाइम्स 12 गुना। अगर 11 के लिए 132 किलोमीटर है, 12 गुना, तो उस आदमी द्वारा चलेगी ओरिजिनल डिस्टेंस। आदमी पहले कितनी डिस्टेंस तय करता था, 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि आदमी पहले 360 किलोमीटर की दूरी तय करता था। स्पीड घटाने के बाद, स्पीड घटाने के बाद 36.66% घटाने के बाद अब सेम टाइम में 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। मुझे बाद का नहीं निकालना, मुझे पहले का ओरिजिनल हिसाब किताब निकालना है। तो आदमी एक्चुअल 360 किलोमीटर चलता था, कितने की स्पीड से, 8 घंटे में तय करता है। 360 किलोमीटर आदमी तय करता है 8 घंटे में। आदमी की एक्चुअल स्पीड क्या है, 360 किलोमीटर जाता है कितने समय में, 8 घंटे। एक्चुअल स्पीड कितने, 360 बटे 8, 45। 45 किलोमीटर पर आवर उस आदमी की वास्तविक चाल है। और ये सवाल का आंसर भी हो गया बच्चों 45। बेहतरीन सवाल। फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर। देखो आपको पहचानना पड़ेगा कि हमें स्पीड चाहिए, टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। पर ये देखो कि क्या कांस्टेंट है। ऐसे सवाल में एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर होगा, या तो टाइम कांस्टेंट होगा, या स्पीड कांस्टेंट होगा, या डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जो भी मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाए, जो भी कांस्टेंट हो उसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। स्पीड 36.66% कम कर दी है। बाद की स्पीड नहीं पूछा, एक्चुअल स्पीड, ओरिजिनल इनिशियल स्पीड आपसे पूछा है। इनिशियल स्पीड 45 है। अगला सवाल, प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट टाइप था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 60। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन, फिर मेरे दोस्तों मैं आपको अगला टाइप करवाऊंगा। सवाल है यूपी कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ 2018 में। एक नंबर सवाल है भाई, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। मुझे तो ये सवाल बहुत प्यारा लगा। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का पूछा हुआ, बनाए तो देख लीजिए। सवाल में कहीं भी क्लियर बात नहीं लिखी हुई है, आपको खुद कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। सवाल की लैंग्वेज भी अच्छी है। दो ट्रेन ए और बी हैं, वे दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है। ओके, सबसे पहले यह यहां तक समझते हैं। दो ट्रेन ए और बी हैं, वो दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं, जो कि एक दूसरे से स्टेशन 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते। स्टेशन एक्स से 200 किलोमीटर की दूरी पर, 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को पूरी यात्रा में 8 घंटे लगे हैं, तो ट्रेन ए को यात्रा में पूरी करने में कितने घंटे लगे हैं। यदि ट्रेन बी को पूरी जर्नी में 8 घंटे लगे हैं, तो पूछा है ट्रेन ए को पूरी जर्नी में कितने घंटे लगे, ये आपसे पूछा गया है। चलिए मेरे प्यारे भाई,
ध्यान देने वाली बात है, ये दो रेलवे स्टेशन है, ये दो रेलवे स्टेशन है एक्स और वाई, ये दो ट्रेन स्टेशन है एक्स और वाई। दो ट्रेन ए और बी हैं जो स्टेशन एक्स वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं। दो ट्रेन ए और बी हैं जो स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं। और ये जो स्टेशन है एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो दोनों ट्रेन स्टेशन है एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दो ट्रेन ए और बी हैं, स्टेशन एक्स वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं और ये स्टेशंस एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। पार तभी करेंगी जब दोनों ट्रेन मिली होंगी। अगर दोनों ट्रेन स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर मिली है मेरे प्यारे भाई, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है। भाई ट्रेन ए, मेरे प्यारे भाई, ट्रेन ए ने इतनी दूरी तय करी है और ट्रेन बी ने मेरे दोस्तों यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी है। यहां पे दोनों ट्रेन मिली होंगी, यहां पे दोनों ट्रेन मिली होंगी मेरे प्यारे भाई। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट जेड, मैंने इसको पॉइंट जेड नाम दे दिया। सवाल में कहा गया है कि स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। तो स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी है, स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिली हैं, दोनों ट्रेन मिली है। अगर ये दूरी 225 है तो ये दूरी कितनी होगी वाई से जेड तक की? 600 में से 225 घटाओ, ये दूरी कितनी होगी? 375 किलोमीटर। भाई 600 में से 225 घटाऊंगा तो दूरी कितनी होगी? 375 किलोमीटर होगी। आप बोलोगे हाँ सर। बोला अगर ट्रेन बी को पूरी जर्नी में 8 घंटे लगे हैं, अगर ट्रेन बी को पूरी जर्नी में 8 घंटे लगे हैं तो ट्रेन ए को पूरी जर्नी में कितने घंटे लगेंगे? बताइए मेरे प्यारे भाई। दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं, खास बात है ये दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं। अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं, एक साथ चलना शुरू करते, दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करते, बीच में यहां तक मिली, तो दोनों ट्रेन ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। दोनों ही ट्रेन ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है मेरे प्यारे भाई, बोलो। दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। मेरे प्यारे दोस्त एक बात समझनी चाहिए कि दोनों ट्रेन स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं, एक साथ चलना शुरू करी और बीच में यहां पर मिली, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। जितना समय ट्रेन ए को यहां से यहां तक लगा है आने में, उतना ही समय ट्रेन बी को यहां से यहां तक आने में लगा है, सेम टाइम। भाई दो दोस्त हैं, दो दोस्त एक साथ बैठे, दो दोस्त एक साथ ट्रेन में बैठे, ये स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई से एक साथ बैठे और बीच में मिले, यानी कि दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है तो जो उनके द्वारा चलेगी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके, जो स्पीड का रेशियो होगा वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा। भाई ए और बी ने, ट्रेन ए और बी ने जो डिस्टेंस तय करी, डिस्टेंस का रेशियो क्या? 25 से काटो, 25 से काटेंगे तो 25 निम्मा 225 रेशियो, और 25 से काटेंगे तो चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 12 बार। 25 से कम 25, 15 बार, 9 रेशियो 15, 3 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 रेशियो 5, 3 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 रेशियो 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 3 रेशियो 5 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ। तो यानी कि ये ट्रेन ए और ट्रेन बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो। अगर ट्रेन ए ने 3 यूनिट दूरी चली है, अगर ट्रेन ए ने 3 यूनिट डिस्टेंस चली है, तो ट्रेन बी ने 5 यूनिट डिस्टेंस चली है सेम टाइम में। सेम टाइम में अगर ट्रेन ए ने 3 यूनिट दूरी तय करी यहां से यहां तक, तो ट्रेन बी ने 5 यूनिट दूरी तय करी है सेम टाइम में। ये ट्रेन ए और ट्रेन बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का। और आप जानते हैं कि भैया सेम टाइम, जितना समय ट्रेन ए को ये दूरी तय करने में लगा उतना ही ट्रेन बी को समय लगा है।
तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो होगा, वही ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो होगा। ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मिटा दे रहा हूं। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मिटा दे रहा हूं। मुझे केवल यह पता करना था कि दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना है, 3:5। अब सवाल भूल जाओ। अब यहां तक का जो सवाल था मेरे दोस्तों, इसको भूल जाओ। यहां तक का सवाल क्या था, यहां तक का सवाल क्या था, इस सवाल को बिल्कुल भूल जाओ। यहां तक का केवल इस चीज का मतलब यह था कि मैं ये पता लगा पाऊं कि दोनों ट्रेन ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है। सवाल में कहा गया है ट्रेन बी पूरी यात्रा में 8 घंटे लगता है, तो ट्रेन को उसी यात्रा को पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे। अब यहां पर सेम अगला कंसेप्ट लग गया। दो ट्रेन अलग अलग हैं, ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो 3:5 है। दो ट्रेन ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो 3:5 है। पूरी यात्रा खत्म करने में बी को 8 घंटे लगा, ए को कितने घंटे लगा। पूरी यात्रा, पूरी यात्रा मतलब सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, रिवर्स 5:3। भाई पूरी यात्रा का मतलब कि स्टेशन ये होती है पूरी यात्रा, ये पूरी यात्रा है। दोनों ट्रेन ने सेम डिस्टेंस कवर करी। एक ट्रेन एक्स से वाई गई है, दूसरी ट्रेन वाई से एक्स आई है, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है, सेम। मुझे स्पीड का रेशियो पता है 3:5, तो पूरी यात्रा में जो उनको समय लगा होगा, समय का रेशियो उल्टा होगा, 5:3। आप बोलोगे हाँ सर। सवाल के अनुसार पूरी यात्रा में ट्रेन बी को 8 घंटे लगा, तो 3 की वैल्यू 8 घंटे है। तो ट्रेन ए को कितना समय लगा, अगर 3 की वैल्यू 8 घंटे है तो 1 की वैल्यू 8/3 है। आपसे 5 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ जाएगा, तो 8 पंजे 40/3, 40 को 3 से भाग देंगे, 13 सही 1/3 घंटे, 13:1/3 आवर। ये सवाल का आंसर था डी ऑप्शन, 1 नंबर सवाल है ये। बहुत बेहतरीन मानसु कौशिक। अगर सेम टाइम दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, तो जो उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो हो। दो ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं स्टेशन से और बीच में कहीं मिलती हैं, तो दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया होगा। इस ट्रेन ने 225 किलोमीटर चला, इसने 375, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 3:5। तो दोनों ट्रेन जो चल रही हैं ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो भी 3:5 ही होगा। यहां से पता चला। फिर आगे एकदम अलग सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल के पेपर का। मैं आगे चलूंगा अगला, और सवाल अगला होगा प्यारे दोस्तों यहां पर 63, ये बनाएंगे जल्दी से। 63 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक शानदार सवाल है, आपको मजा आएगा ये वाला सवाल करके। बनाओ, एक बार रिपीट करके देखेगा बच्चों। अगला सवाल, एक एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, एक लैंग्वेज पे मेरे दोस्तों। ये 5, ये 6 था, ये टाइप नंबर 6 समझ लीजिए आप इसको। एक ही सवाल हुआ, बुद्धि लेकिन आपकी खुल गई होगी इस सवाल में। ये टाइप नंबर मेरे दोस्तों 7 है, और ये आखिरी सवाल भी है आज की क्लास का। बेहतरीन सवाल बनाएं। जोसेफ डायमेट्रिकली क्रॉसेस ए semi-circular playground and takes 48 seconds less than if he crosses the playground along the semicircular path. If he walks 50 मीटर in 1 minute, वो 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, तो प्लेग्राउंड का डायमीटर क्या है, प्लेग्राउंड का व्यास क्या है, पाई बराबर 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सवाल समझो, सवाल पेपर का पूछा हुआ है। जोसेफ ने अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार किया और अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में खेल के मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम समय लिया। देखो, एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है, ऐसे ये एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है, सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड, एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है। अब इस प्लेग्राउंड को पार करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह कि आप डायमीटर के अलोंग चल के पार करो, व्यास के अलोंग,
व्यास की दिशा में ऐसे चल के पार करो, ए से बी तक, ऐसे डायमीटर के अलोंग ऐसे चल के पार करो, ऐसे डायमीटर के अलोंग। बात समझ में आती? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जोसेफ ने सेमी सर्कुलर मैदान को व्यास की दिशा में पार किया, डायमीटर के अलोंग चल के पार किया, और अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में 48 सेकंड कम समय लगा। अगर जोसेफ सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के पार करता, इस रास्ते पे चल के इस मैदान को पार करता, जो सेमी सर्कुलर रास्ता है, जो अर्धवृत्ताकार रास्ता, इस रास्ते पे चल के पार करता, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के पार करता, उससे 48 सेकंड समय कम लगा है डायमीटर की दिशा में। डायमीटर की दिशा में पार करने में 48 सेकंड कम समय लगा है, जितना उसको सेमी सर्कुलर पाथ पे पार करने में समय लगता। ऐसा सवाल कह रहा। प्लीज यहां मत देखो, यहां देखो, सवाल पढ़ो। सवाल यार, तुम सवाल भी नहीं पढ़ते हो। जोसेफ ने अर्धवृत्ताकार खेल को मैदान के व्यास की दिशा में पार किया और अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में खेल के मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम समय लिया। व्यास की दिशा में पार करने में 48 सेकंड समय कम लगा है जब वो सेमी सर्कुलर पाथ से पार करता। यदि वह 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, ये लाइन बड़ी खास है, जोसेफ का फिक्स है, जोसेफ का चलना फिक्स है, दुनिया इधर से उधर हो जाए वो 1 मिनट में 50 मीटर चलेगा, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए चलेगा वो 1 मिनट में 50 मीटर ही। तो पूछा खेल के मैदान का व्यास क्या है, एक बार बताओ भाई। जोसेफ ने अपनी स्पीड तो फिक्स कर रखी है, जोसेफ ने अपनी स्पीड तो फिक्स कर रखी है कि मुझे तो 1 मिनट में 50 मीटर चलना है। जोसेफ चाहे डायमीटर से चले, चाहे मेरे दोस्तों सेमी सर्कुलर पाथ से चले, जोसेफ की स्पीड फिक्स है, 1 मिनट में 50 मीटर, स्पीड कांस्टेंट है। जोसेफ एक समान स्पीड से चलता है, ऐसा नहीं कि डायमीटर से अलग स्पीड से जा रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ से अलग स्पीड से, नहीं, दोनों में 1 मिनट में 50 मीटर चलना है जोसेफ को, तो चलना है। तो जोसेफ की स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मैंने आपको समझाया है कि डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनके द्वारा लगेगा टाइम का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। जो टाइम का रेशियो होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो भी होगा। अगर सपोज मैं इसकी रेडियस को आर मान लेता हूं, मैं इसकी रेडियस को आर मान लेता हूं कि माना रेडियस आर है, तो डायमीटर के अलोंग कितनी दूरी तय करिए। जब जोसेफ डायमीटर की दिशा में चलता है तो कितनी दूरी तय करता है, आर प्लस आर, 2r डिस्टेंस। और जब जोसेफ सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है, सेमी सर्कुलर पाथ पे, तो कितनी डिस्टेंस चलता है, तो पूरे सर्कल की परिधि होती है 2πr, तो आधे सर्कल की कितनी होगी, πr। तो जोसेफ चलता है मेरे दोस्तों πr, है ना। तो जोसेफ जब डायमीटर की दिशा में और सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो ये उसकी डिस्टेंस का रेशियो है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो जल्दी से, तो आप कहोगे सर आर से आर कट जाएगा, 2 रेशियो, और पाई का मतलब है बेटे 22/7, पाई का मतलब 22/7 सवाल में दिया है। 2 से 22 11 बार कट जाएगा, ये आ गया 7/11, 7/11, 7/11 आ गया, 7/11, 7/11। क्या आपको समझ नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चे हैं? यानी कि जोसेफ डायमीटर की दिशा में और सेमी सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस का रेशियो 7/11 है, 7/11। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये समझ आना चाहिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से कि जोसेफ की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो अगर डायमीटर से चलने में और सेमी सर्कुलर पाथ में चलने में इतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ी है, डिस्टेंस का रेशियो 7/11 है, तो जो उसको समय लगा होगा, समय का रेशियो भी 7/11 ही होगा, टाइम का रेशियो भी 7/11 ही होगा, समय का अनुपात भी 7/11 ही होगा मेरे प्यारे भाई। बोलो होगा कि नहीं होगा? व्यास की दिशा में और सेमी सर्कुलर पाथ में चलने में जो दूरी का अनुपात 7/11 है, स्पीड सेम है भाई, 1 मिनट में 50 मीटर चल रहा है तो चल रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो 7/11 है, तो टाइम का रेशियो भी 7/11 होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है
व्यास की दिशा में 48 सेकंड समय कम लगता है। व्यास की दिशा में 48 सेकंड समय कम लगता है। अगर आप व्यास की दिशा में चलोगे तो 7 यूनिट समय लगता है। सेमी सर्कुलर पाथ की दिशा में 11 यूनिट समय लगता है। तो डायमीटर के अलोंग कितना समय कम लगता है? 4। 4 की वैल्यू ही सवाल में कितनी दे रखी है? 48 सेकंड। अगर 4 की वैल्यू सवाल में 48 सेकंड दी हुई है तो डायमीटर के अलोंग चलने में कितना समय लगेगा? 4 की वैल्यू 48 सेकंड है, 12 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी, 84 सेकंड, 84 सेकंड। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं। यानी कि मैंने पता लगा लिया कि जोसेफ को ये डायमीटर क्रॉस करने में, जोसेफ को डायमीटर क्रॉस करने में 84 सेकंड लगते। जोसेफ को पूरा डायमीटर क्रॉस करने में 84 सेकंड लगते, पूरा व्यास क्रॉस करने में। पूछा खेल के मैदान का व्यास क्या है? जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 50 मीटर चलता है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में 50/60। तो जोसेफ 84 सेकंड में कितना चलेगा? 84 सेकंड में 84 से गुणा करेंगे। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 5 से 50 10 बार चला जाएगा, 70 मीटर। तो खेल के मैदान का व्यास 70 है, डायमीटर 70। 50 मीटर जाता है 1 मिनट में, तो 84 सेकंड में कितना जाएगा? 70 मीटर। 1 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, 1 नंबर सवाल। ठीक है बच्चे, चलो आज की क्लास को छोड़ते हैं यहीं पर, और इसके आगे के टाइप में बताऊंगा कल। आज इतना